देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड विद डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, उसमें आपने देखा क्या मैंने आपको बताया, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा और एवरेज स्पीड देखा कि एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है। उसी तरह से हम क्या पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो जिस तरह से एवरेज स्पीड जो था वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टोटल लिखे या सीधा लिख दें टोटल डिस्प्लेसमेंट और सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो एवरेज स्पीड था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज जो वेलोसिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नोटेशन आप उसी तरह से आप दे सकते हैं कि v एवरेज, इसको भी v एवरेज लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए 2 या 3 तरह के नोटेशन आप एवरेज के लिए, एक v के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, v एवरेज आप इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तीनों नोटेशन सही है एवरेज को शो करने के लिए। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है उसको आप s लिख सकते हैं, आप उसको x लिख सकते हैं। नोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक के लिए आपके लिए। वही स्पीड के लिए हमने नोटेशन यूज किए हैं, वही हमने वेलोसिटी के लिए नोटेशन यूज किए हैं। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर इसकी यूनिट भी वही रहेगी क्योंकि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो इस कारण से एवरेज जो स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है उन दोनों की यूनिट भी क्या आती है, सेम आती है, मीटर पर सेकेंड। फिर आपको एक बार याद दिला रहा हूं मैं, इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया था। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी की ओर ऑब्जेक्ट जाता है, तो टोटल पाथ जो ट्रेवल करेगा वो है डिस्टेंस और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर जो होगा वो है डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो, डायरेक्ट डिस्टेंस कह सकते हो, वो है डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होगी। तो जो टोटल पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो पाथ ही दोनों, तो यूनिट दोनों की मीटर होती है। तो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो दोनों की यूनिट सेम है। उसी तरह से यहाँ एवरेज स्पीड हमने जो कल पढ़ा और एवरेज वेलोसिटी दोनों की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक और देखिए, एक और फॉर्मूला हम यूज किया करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग विद टाइम, इसका मतलब ये एक जैसी चेंज हो। ये मान लीजिए पहले 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 1 सेकंड के बाद वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितना इंक्रीज हुआ, 1 मीटर पर सेकंड। तो उसके अगले सेकंड वो 4 मीटर पर सेकंड होने चाहिए, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म जो चेंज, ऐसा नहीं 5 से 7 हो गई, 7 से 8 हुई, 8 से सीधा 11 हो गया, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो अगले एक सेकंड वो 6 मीटर पर सेकंड हो, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। हर बार कितने का चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। तो जब इस तरह से वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो आप क्या लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्या फॉर्मूला आपके पास आएगा, v एवरेज जो है वो कितना आएगा, u प्लस v अपॉन 2। दोनों फॉर्मूले हम यूज क्या करेंगे, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखिए इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी और फाइनल का मतलब लास्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम हमेशा जो नोटेशन यूज करेंगे वो है u और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम हमेशा जो नोटेशन यूज करेंगे वो है v हमारे पास रहेगा। तो ये आप देखेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक दूसरा तरीका है, जब हमें वेलोसिटी गिवन हो इनिशियल और फाइनल, और ये कंडीशन कब यूज करना है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो ही इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो ये हमारा सारा कंसेप्ट है कि जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो किस तरह से वो एवरेज स्पीड है उसकी जगह हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब आप नई हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।
अब देखिए, देखो इसके अंदर क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल से आप जान ही चुके हैं क्या है। देखिए कि जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है, क्या डिफरेंस आप इनके अंदर लिखेंगे कि जो एवरेज स्पीड है, इधर है एवरेज वेलोसिटी, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शन, स्केलर का मतलब क्या है, लिख देता हूं मैं, नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद इट। और ये जो है एवरेज वेलोसिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। इसकी एक यूनिक एक डायरेक्शन होती है, स्पेशल डायरेक्शन। ऐसा क्यों है, देखिए आपको और भी याद आ जाएगा कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है आपका समराइज भी हो रहा है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, और इसमें एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या शॉर्ट में आप इतना लिख दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जिस तरह से डिस्टेंस के, टाइम तो स्केलर है, इस टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के कारण एवरेज वेलोसिटी भी आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और स्पीड जो है वो हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ, हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगी ये वैल्यू डिस्टेंस की। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जीरो मैंने बताया था आपको, जैसे एग्जांपल कि कुछ डिस्टेंस, कल एक ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था कि डिस्टेंस कुछ ट्रेवल की हो लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। जैसे मैंने बताया था, सिंपल सा, देखिए आप घर से स्कूल आए, स्कूल से वापस घर चले गए, तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ आएगा घर से स्कूल का, फिर स्कूल से घर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा, तो एवरेज वेलोसिटी वहां जीरो होगी। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी, और जीरो भी। जनरली हम क्या करते हैं, देखिए जब हम मोशन समझाते हैं तो ये मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए तो ये आपने बनाया है इस तरह से, इधर मैं इसको ओ को यहां लिख देता हूं, एक्स एक्सिस। तो हम क्या करते हैं जनरली, किस तरह कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर उधर जा रहा है तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। मतलब राइट में जा रहा है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव। इसी तरह से अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशनली ऐसा है, जनरली हम ऐसे ही करते हैं, इधर इसको पॉजिटिव बनाते हैं, इधर नेगेटिव। पर ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे भी ले सकते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम एवरेज वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो ये डिफरेंस है स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए, देखो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। वो क्या है, देखिए इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर आप देख सकते हैं 102 पर। क्या है, देखिए पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वही अभी जो हमने किया है कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दूसरा है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अभी हमने फॉर्मूले लिखे, एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी आप वापिस जाकर उसको देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो दोनों सेम कब होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? जब तक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो। जब तक वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा तब तक उतना ही डिस्टेंस होगी, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, देन क्या दोनों चीजें आप लिख सकते हैं यहां से? मैग्नीट्यूड मैंने कल भी बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्यों लिखना पड़ा ऐसा? एक बार फिर से सुन लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें होती है ना, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू भी है। यहां क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि एवरेज स्पीड में तो डायरेक्शन है, खाली मैग्नीट्यूड ही होता है, केवल उसकी एक वैल्यू होती है। थर्ड देखिए क्या है, ये जरूर 1 मार्क में पूछते क्वेश्चन, व्हाट डज एन द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? क्या मेजर करता है? देखिए, टोटल ओडोमीटर। देखिए दो चीज होती है, एक स्पीडोमीटर है, वो स्पीड बताता है आपकी उस टाइम के ऊपर जब आप देख रहे होते हैं कि आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है। ओडोमीटर में उसने लिखा है कि व्हीकल 10,000 किलोमीटर चल लिया, 10,305 किलोमीटर, वो टोटल डिस्टेंस बताता है आज तक, जब तक आप देख रहे हैं, जब आपने नया व्हीकल लिया तब से लेकर वो बना, कंपनी में जब से उसने चलना स्टार्ट किया थोड़ा भी, तब से लेकर अब तक की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? मतलब एक जैसा चल रहा है, चेंज हो रहा होता है कुछ यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है, तो उसका जो पाथ होगा हमेशा आपको कैसा लगेगा? ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसका पाथ हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो सिग्नल है स्पेस से ग्राउंड में भेजने में उसको कितना टाइम लग रहा है? देखिए उसको टाइम लगता है 5 मिनट। 5 मिनट यानी आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो कितना आएगा? 5 इंटू 60 एस, ये एस फॉर सेकेंड, तो 300 सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड, आपको पता है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट की जो स्पीड है गिवन भी, और आप हमेशा याद रखेंगे कि जो लाइट की जो स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो क्या बताना है हमें? देखिए फिर से देख लीजिए, हमें डिस्टेंस बतानी है, तो अभी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए अब बार बार एवरेज स्पीड और वो एवी नहीं लगाते हैं जनरली, वो अंडरस्टूड है। और वैसे भी हम सोचे कि जो लाइट का सिग्नल है उसकी स्पीड हमेशा, यदि ये कोई भी चीज हमेशा सेम रहती है, जैसे मान लीजिए 5 वैल्यू है, यानी ये वैल्यू है, तो एवरेज भी कितना आएगा? उतना ही आएगा, 5 उन सब का एवरेज निकालोगे तो भी 5 ही आएगा ना। जैसे ये मैं ऐसे कह रहा हूं आपसे, 5 + 5 + 5, एवरेज भी निकालोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। तीनों को ऐड करके 20, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, सॉरी 15/3 ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, कितना आएगा? ये 5। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने एक देखा था एवरेज वेलोसिटी, फॉर्मूला यूज किया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्योंकि एवरेज का यही तो तरीका है कि आप क्या कर दो, दो चीजें हैं, दोनों का एवरेज निकालना, कैसे निकालोगे? ऊपर दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वही बात है, तीनों को ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 15/3 कितना आ गया? 5 आ गया। तो मेरा कहना है कि जब एवरेज है, यदि कोई क्वांटिटी सेम रहती है तो उसका एवरेज भी वही रहता है, तो बार बार एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से क्या आएगा? देखिए v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आपको डिस्टेंस बतानी है, v इंटू टी। v कितना है? 3 इंटू 10⁸, और इतना ये कितना है? 300। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9, और 10⁸ ये है, और ये 10, तो 10⁸ 9 इंटू 10⁸ मीटर, ये यहां से हो जाएगा।
तो ये हो जाएगी उस स्पेसशिप से ग्राउंड की डिस्टेंस। तो ये आप देखेंगे इस तरह से। अब इसी से रिलेटेड दो एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, वो भी हम कर लेते हैं साथ ही। क्या है देखिए इसके अंदर एग्जांपल 8.2 क्या कर रहा है देखिए, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर। स्टार्टिंग में कितना 2000 एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप इफ द ट्रिप टुक 8 आवर। पहले देखिए जो गिवन है आप उसको लिख लिया कीजिए। डिस्टेंस आपको कैसे निकलेगी, हम बहुत बार खुद भी यूज करते हैं, जैसे व्हीकल घर से चल रहे हैं तो नोट कर ली कि क्या ओडोमीटर उसका है, और फाइनली जब घर पर आ गए फिर से हमने नोट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा ना तो कि कितना हम चले। तो स्टार्टिंग में कितना करे ये 2000 और लास्ट में कितना करे 2400। तो कितना चला व्हीकल 2400 माइनस 2000 तो कितना आएगा ये 400 किलोमीटर। व्हीकल कितना चलेगा, फाइनल वैल्यू में से ऐसे ही करते हैं, इनिशियल को माइनस कर देंगे। इसमें कितना टाइम उसको लगा, इसमें जो टाइम लगा हुआ है 8 आवर। तो आपसे क्या कर रहे हैं देखिए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर, दोनों में कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो कई बार यूज किया 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आएगा यहाँ से, इससे हम कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया। एक हमें इसी को बनाना है मीटर पर सेकंड में। हमेशा याद रखिए किलोमीटर से जब मीटर बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 एस, यानी एस फॉर सेकंड है। तो हमेशा आप सीधा भी याद रखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 5 और ये 8, सॉरी ये 5 और ये 18। तो आप हमेशा याद रखिए देखो कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधा सा किससे 50 से सीधा सा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 2 से कैंसिल आउट किया ना हमने। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, जब हम इसको फर्दर और करेंगे कैंसिल आउट तो कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 25। तो कितना आ जाएगा ये 125/9। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 9 बन जाओ और जब आप डिवाइड करके यूनिट आप क्या लगा देंगे इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो ये आप देखिए इसके अंदर, तो ये आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। कितना आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमेशा सीधा एक नई बात याद रखनी, किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। अब उसके बाद देखिए, देखो नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल क्या है देखिए 8.3। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम टेबल। एक साइड से दूसरे साइड तक पुल की लेंथ कितनी है 90 मीटर। तो उसको ट्रेवल कर रही है तो 90 मीटर जाने में और 90 ही वापस आने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180 मीटर जो दे रखा है, और जो टाइम उसको लगता है वो कितना है 1 मिनट, यानी कि आप उसको सेकंड में करेंगे 60 सेकंड हो जाएगा। तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बताने हैं। तो अब फॉर्मूले तो आपको याद हो गए अच्छे से, तो बार बार जो एवरेज स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसी तरह से जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिए, अब कई बार हम कर चुके हैं ना कि एवरेज स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक साइड से दूसरी तरफ गई और वापस वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0/60 यानी कि 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करता है कि एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सीलरेशन क्या है, और भी हम इससे इंटरेस्ट क्वेश्चन और रिलेटेड एग्जांपल्स इसके करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बहुत जल्द आपको नया वीडियो